राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धि और न्याय के लिए जाने जाते थे। हर सुबह वो अपने दरबार में बैठते थे और अपनी प्रजा की समस्याएं सुनते थे। अमीर हो या गरीब, सबकी उन तक बराबर पहुंच थी। राजा का मानना था कि एक शासक का सबसे पहला कर्तव्य अपनी प्रजा का भला करना है। वो उनकी तकलीफें धीरज से सुनते थे और उनका हल निकालने की पूरी कोशिश करते थे। राजा विक्रमादित्य तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक वो अपने सामने लाई गई हर एक समस्या का समाधान नहीं कर देते थे। उनका मानना था कि देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता। उनकी दया और निष्पक्षता ने उन्हें अपनी प्रजा के बीच लोकप्रिय बना दिया था। वो जानते थे कि उनका राजा एक धर्मी पुरुष है जो उनके कल्याण की बहुत परवाह करता है। उनका शासनकाल शांति और समृद्धि से भरा था। राजा की निष्पक्षता उनके शासन के सभी पहलुओं में दिखाई देती थी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कर उचित हो और सभी को बुनियादी जरूरतों की सुविधा मिले। एक दिन एक बूढ़ी औरत राजा के दरबार में आई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और उसका कमजोर शरीर थकान से कांप रहा था। वो राजा से मदद मांगने के लिए मीलों पैदल चली थी। उसकी आवाज भावुक होकर कांप रही थी जब उसने अपनी समस्या बताई। बुढ़िया के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जो उसकी आय का एकमात्र स्रोत था। एक अमीर व्यापारी अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहता था। उसने अन्याय से उसकी जमीन छीन ली थी। उसने स्थानीय अधिकारियों को रिश्वत दी थी और बुढ़िया बेबस थी। उसके पास और कोई सहारा नहीं था। उसने राजा विक्रमादित्य की निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनी थी। निराश होकर वो न्याय की उम्मीद में राजधानी आई थी। राजा ने धीरज से उसकी कहानी सुनी। उनका चेहरा गंभीर था। राजा विक्रमादित्य बुढ़िया की दुर्दशा से बहुत परेशान हुए। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को, व्यापारी और शामिल अधिकारियों को दरबार में लाने का आदेश दिया। जब वे आए तो उन्होंने उनसे सख्ती से पूछताछ की। व्यापारी, घमंडी और उदासीन, ने दावा किया कि जमीन उससे संबंधित है। हालांकि राजा ने अपनी तेज बुद्धि और समझ का उपयोग करके व्यापारी के झूठ का पर्दाफाश किया। उन्होंने साबित कर दिया कि जमीन वास्तव में बुढ़िया की थी। राजा ने व्यापारी को तुरंत जमीन बुढ़िया को वापस करने का आदेश दिया। उन्होंने बेईमान अधिकारियों को उनकी बेईमानी के लिए कड़ी सजा भी दी। कृतज्ञता से अभिभूत होकर बुढ़िया ने राजा के पैर छुए। न्याय में उसका विश्वास बहाल हो गया था। पूरे दरबार ने प्रशंसा से देखा। उन्होंने सबके लिए न्याय बनाए रखने के लिए राजा की प्रतिबद्धता को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। राजा के तेज फैसले की खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। लोग न्याय के प्रति उनके समर्पण से चकित थे, चाहे मामला कितना भी छोटा क्यों ना हो। एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। बुढ़िया वाली घटना सभी के लिए एक शक्तिशाली याद दिलाने का काम करती है। राजा विक्रमादित्य के शासन में राज्य समृद्ध हुआ। किसानों ने शांति से अपनी जमीन पर काम किया। व्यापारियों ने ईमानदारी से व्यापार किया और बच्चे एक सुरक्षित और खुशहाल वातावरण में पले बढ़े। न्याय के प्रति राजा की प्रतिबद्धता ने एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाया था। उन्होंने वास्तव में अपने लोगों का प्यार और सम्मान अर्जित किया था। राजा विक्रमादित्य का शासनकाल राज्य के इतिहास में एक स्वर्ण युग बन गया। उनकी कहानी लोगों को प्रेरित करती रहती है, इस विश्वास को पुष्ट करती है कि एक न्यायप्रिय और दयालु शासक वास्तव में अपने लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है।